आपके साथ क्या तकलीफ थी? मुझे बहुत तकलीफ थी। लगातार पिछले 10 सालों से मेरा वजन कम होता जा रहा था। हम्म। पूरे बदन में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। हम्म। 24 घंटे अच्छा। कभी सही नहीं होता था। तो और आपने कहीं बहुत इसका पहले कहीं इलाज कराया था? बहुत बहुत जगह इलाज कराया। 10 सालों में बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए। पटना पारस हॉस्पिटल में भी दिखाया मैंने। 7 दिन वहाँ मैं एडमिट रही थी। अच्छा। 1.5 लाख रुपया भी खर्च हो गए, फिर भी मुझे निजात नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत परेशान थी, हमेशा कमजोरी, थकान, तो आपको ये गुस्सा प्रॉब्लम आना। कब से थी? पिछले 10 सालों से लगभग थी मुझे ये प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? अल हबीब कुरानिक शिफा के बारे में आपको किसने बताया? मेरे जानकार में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे अल हबीब कुरानिक शिफा के बारे में बताया। अच्छा। यहाँ आप जाओ, आपको जरूर निजात मिलेगी। मैंने सोचा कि जब इतना कुछ कोशिश कर लिया तो ये भी करके देख लो। मैं गई वहाँ। मुझे अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपको यहाँ आने के लिए क्या आपको कुछ पैसे लगे हैं? यहाँ जब आप कुरान अल नहीं, हबीब कुरानिक शिफा में आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ क्योंकि हम लोगों ने जो बात किया है, यहाँ के जो करने वाले जो हैं, जो हजरत हैं, उनसे बात किया है और यहाँ के मैनेजमेंट यही बोल रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का जो है काम इलाज किया जाता है। तो आपका इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, कुछ भी मुझे लगाना नहीं पड़ा है। और आप कहाँ से आए हैं यहाँ? मैं गया बिहार से आई हूँ। अच्छा। तो आप यहाँ आपका यहाँ घर है? जी, मेरा यहाँ घर है। अच्छा। तो आपको जो प्रॉब्लम थी वो तकलीफ उसमें क्या थी? आपको क्या होता था? उस मुझे पर कुछ बताइए। मुझे रात में मैं सो रही हूँ और अचानक से मेरा नींद खुल जाता था। अच्छा। और बहुत बेचैनी लगती थी। मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता था। अच्छा। मुझे हमेशा ही हल्की नींद पड़ती थी, गहरी नींद कभी आती ही नहीं थी। हल्का सा आहट से भी मेरा नींद खुल जाता है, कभी गहरा नींद नहीं आता था। तो कभी ऐसा लगता था मैं सो रही हूँ और कोई मेरे दम घोट रहा है, मेरी सांस को बंद कर रहा है। मैं आँख खोलने का कोशिश कर रही हूँ, उठने का कोशिश कर तो रही हूँ, आपने मुझे कोई तो दबाया हुआ आपने है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। कभी अच्छा, मेरे तकिए के नीचे कोई हाथ डाल रहा है। तो आपने अपने घर कभी वालों को कभी ये बताया था, अपने माँ बाप को, ये चीज़ें? कुछ बातें बताई, कुछ बातें नहीं बताई। तो उन्होंने क्या इस पर यकीन किया था? क्योंकि आमतौर पे ऐसी चीज़ों पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता है। यकीन किया। वो लोग घबरा रहे थे, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या मामला है। वो हम्म। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद तो हर रिपोर्ट्स में भी कुछ तो नहीं निकल रहा था। तो आपने जो अभी बताया कुछ देर पहले कि आप पटना पारस हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए और वहाँ भी इलाज कराया, तो इसका कितना वक्त हो गया इलाज कराया वहाँ से? जुलाई 2015 में मैंने इलाज कराया था। तो वहाँ जो डायग्नोसिस आपकी हुई थी, तो क्या उसमें कोई भी नहीं आया, कुछ भी रिपोर्ट में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक बीमारी तो भी डॉक्टर नहीं ने है। इसकी कोई रीज़न नहीं बताई कि आपका वेट लॉस क्यों हो रहा है और आप डॉक्टर को ने क्या बस ये दर्द क्यों डॉक्टर होता है ने आपको बस पेट में? डॉक्टर ने बस 1 महीने की दवा लिख दी थी और बोला था कि फिर आकर के दिखा लेना। लेकिन वो मैंने दवा कंटिन्यू लिया, मुझे उससे कुछ रिलैक्स नहीं, कुछ भी निजात नहीं मिला। हम्म। फिर मैंने और डॉक्टर को संपर्क किया, मुझे कहीं से राहत नहीं मिल रही थी। एक बार तो मैं बहुत तो सीरियस भी ये हो नहीं, गई आप थी। ये बताएं कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे ये मेडिकल साइंस से हट के थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ जाना चाहिए? पिछले 2-3 सालों से मुझे बहुत लोगों ने बोला कि थोड़ा तुम अल हबीब कुरानिक शिफा से कांटेक्ट करो। यही नाम है ना, अल हबीब कुरानिक शिफा?
हाँ कांटेक्ट ये करो, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो आपको क्या जिन लोगों तो ने यहाँ के बारे में बताया है, ये अल हबीब कुरानिक शिफा, तो क्या उन लोगों ने भी इलाज कराया है यहाँ उन्होंने अपना? हाँ, उन्होंने इलाज कराया है। उन लोगों को क्या प्रॉब्लम थी? उम, किसी के पैरों में बहुत तकलीफ रहती थी, बहुत दर्द रहता था। उन्होंने हम्म। दिखाया तो तो उनको उससे यहाँ ये रिलैक्स बताएं मिला। आप कि अल हबीब कुरानिक शिफा का जो जो लोग जो यहाँ हैं जो करते हैं, जो हजरत जी हैं, तो उनका तरीका क्या है इलाज करने का? क्योंकि बाकी जगहों पे जो होता है वो झाड़ना फूकना तावीज़ देना नहीं, ये वो, उन्होंने ये ऐसा कैसे कुछ करते नहीं हैं? किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की। अ, और मुझ में एक अजीब सा चेंज आने लगा। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। अ, खुद ही सब कुछ हो रहा था, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे सर। लग रहा था जैसे मुझसे कोई कुछ करा रहा हो। लगातार कंपन हो रहे थे मेरे बॉडी में, और मुझे अजीब सा बेचैनी लग रहा था, और बहुत बहुत गर्मी महसूस हो रहा था। हम्म। आंखों में जलन हो रही तो थी। आपको ये सब और यहाँ ये गर्दन के ये दाहिने हिस्से पीछे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो आपको कितना टाइम लगा यहाँ इलाज कराने में? आप कब से यहाँ आ रहे हैं? 7 दिन में मुझे निजात मिल गई। 7 डेज लगे। तो हाँ, पहले दिन आपके साथ क्या किया गया था? हर दिन 1 घंटा तक इलाज चलता था। आपको उन्होंने बस आपको कोई तावीज़ वगैरह नहीं दिया गया? नहीं, मुझे कोई तावीज़ नहीं दिया, मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई। मुझे बस तो आपने उनसे कुछ ऐसा नहीं कहा? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग मरीज आते हैं उनको तावीज़ चाहिए होता है, या झाड़ देना या फूंक देना ऐसा कुछ। तो तो आपने ऐसी कोई डिमांड नहीं की? वो जो हजरत जी जो यहाँ जो करते हैं, जी, मेरे गार्जियन ने डिमांड की थी, तो लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तावीज़ ये सब शिर्क है। अच्छा। इनसे इनसे आपको कोई ये पहनने से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको शिर्क के बारे में पता है? क्योंकि आपका नाम तो मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? अभी मैंने आपका नाम नहीं जी, पूछा। मेरा नाम वीना सिंह है। अच्छा, तो मतलब आप हिंदू हैं? जी, मैं अच्छा। हिंदू हूँ। मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो आपके घर वालों ने फिर, क्योंकि ये तो मुस्लिम है ना, ये जहाँ आप आए हैं इस जगह पे मुसलमानों का, तो यहाँ आने के पहले आपको किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं? क्योंकि आप लोगों के यहाँ भी तो ये सारी चीज़ें तो होती है मंदिरों में और यहाँ वहाँ, तो आप लोगों के यहाँ भी तो झाड़ने फूकने वाले हैं, तो आपने वैसी जगह क्यों नहीं दिखाया अपने कोई पंडितों से या ब्राह्मणों से? जी, मेरे गार्जियन कहते थे ऐसी जगह दिखाने के लिए, लेकिन मुझे इन पर बिल्कुल भी तो क्या भरोसा आप नहीं था। डायरेक्ट सिर्फ यहीं आए? मुझे अपने मुझे अपने अपने अल धर्म? हबीब कुरानिक शिफा के बारे में भी जब मुझे लोगों ने बताया, तब भी मैं तो इग्नोर कर देती थी। बताने वाले लोग क्या सब मुस्लिम थे? नहीं, हिंदू भी हैं। अच्छा। मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छा। हिंदू हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अभी जो आपका जो इलाज हुआ है, तो क्या उन्होंने कुछ दवा भी वैसा प्रिस्क्राइब किया है, या आपका मतलब इलाज पूरा हो गया? मुझे कोई दवा नहीं प्रिस्क्राइब हुआ है। मेरा इलाज पूरा हो गया और मुझे निजात मिल चुकी है। मेरे साथ अब वो वैसा कोई मामला नहीं है। मैं बिल्कुल नॉर्मल अब फील करती हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और थोड़ा तो समय गुजरने के साथ पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, उन्होंने आपको ऐसा कहा। और चूंकि आपने कुछ देर पहले भी कहा कि उन्होंने ताबीज़ वगैरह को शिर्क बताया है, आपको शिर्क का मतलब पता है? शिर्क किसको जी, कहते मुझे हैं? शेर का मतलब पता है। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया शिर्क के बारे में आपको? कैसे पता चला आपको? उन्होंने बताया? जी नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने
इस बारे में मैंने अपने एक दोस्त से मुझे जानकारी मिली थी। मुस्लिम फ्रेंड हैं क्या? एक मुस्लिम फ्रेंड से मिली थी। अच्छा। और एक हिंदू फ्रेंड से मिली थी। तो मैं लगातार ऐसी चीज़ों को मैं सुनती थी, आप क्यों तो मैं इस बारे में जानना चाहती थी। तो मैंने थोड़ा इस पे रिसर्च किया। मेरे जिस दोस्त ने इस बारे में मुझे शिर्क के बारे में बताया, मैंने उससे पूछा। फिर मुझे समझ आया कि ये तो आपको आपके इस्लाम के बारे में आपका क्या कहना है? इस्लाम, क्योंकि आपको तो ये भी घर में कहा ही गया होगा कि आप अपने जो है हिंदू धर्म में जो पंडित ब्राह्मण है, आप वहाँ भी जा सकते थे। आप यहीं आने का फैसला क्यों लिया और आपके घर वाले ही यहाँ फिर क्यों आए? क्या आपकी जिद थी इसमें? मेरे घर वालों को भी थोड़ा भरोसा था कि अब इतने जगह कोशिश की तो यहाँ भी करके देख लूँ। तो इसका मतलब क्या कि आप पहले कहीं दिखा चुके थे किसी पंडित से, या जो आप लोगों के जो होते हैं? हाँ, मैंने पंडित को दिखाया था एक बार बहुत पहले, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी निजात नहीं मिला। अच्छा, तो आप ये जो क्लिनिक है अल हबीब कुरानिक शिफा, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहती हैं? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अल हबीब कुरानिक शिफा में आप जाएं। आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। यहाँ क्या क्या यहाँ आप यहाँ मुफ्त में हर इलाज होता है। और आपको यहाँ कितने देर हुआ? नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बस आपको कुछ समय में आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मतलब कुछ सब्र रखना होगा बस। हाँ, कुछ समय लगेगा। आप यहाँ जब आए थे तो क्या यहाँ पे भीड़ थी या कुछ ऐसा? हाँ, भीड़ थी। अच्छा, तो अब इंतजार करना पड़ा था। तो ये बताइए कि चूँकि आप यहाँ काफ़ी देर से बैठी हुई थी, हमने देखा था शुरू में आपको, तो आपने ये जो चीज़ें जो यहाँ देखी, तो ये बताइए आप लोगों को कि यहाँ अल हबीब कुरानिक शिफा में जो ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट यहाँ किन किन बीमारियों का किया जाता है, क्या क्या किया जाता है? आपका मसला क्या था? उन्होंने आपके बारे में क्या बताया? आपके साथ क्या मामला था? आपको कोई बीमारी ही थी या कोई और प्रॉब्लम था? मेरे साथ कोई और प्रॉब्लम था। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू किया हुआ था। जब उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया, उन्होंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, तो मुझ पे एक अजीब सा पावर हावी होने लगा था। मेरे अंदर अजीब चेंज आने लगी थी। हाँ, पूरा बॉडी कांप रहा था। और जैसे मेरे अंदर कोई हो और वो बोलना चाह रहा हो, वो अपने गर्दन को मेरे गर्दन पे, वो मेरे हाथों से मेरे गर्दन पे आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बोलना चाह रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की मुझे जब वो कोशिश कर रहा था बोलने का, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तो फिर हजरत जी ने क्या किया आपके साथ? कैसे फिर इसका किया उन्होंने? उन्होंने मुझे कहा कि तुम लगातार रुकिया सुनो। और एक बार जो लाउडली बोलिए, क्या बोला आपने अभी? रुकिया। ये क्या होता है? रुकिया कुरान की आयतें हैं। हाँ। जिनमें ब्लैक मैजिक के बारे में डिस्कस किया गया है, जिन्नों के बारे में डिस्कस किया गया है। मैं जब अच्छा, ये बताइए कि नहीं, आप ये बताइए कि अभी ये जो चीज़ें आपने यहाँ एक्सपीरियंस किया है आने के बाद, ब्लैक मैजिक और जिन, ये जो आपने अभी कहा ये सब, तो क्या आप इन सब चीज़ों पे यकीन करते हैं? पहले करते थे कभी? मैंने ये सब चीज़ें
काफ़ी पहले से सुनती आ रही थी अपने आसपास कुछ लोगों से कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए मैंने ऐसे कहीं जगह दिखाया भी नहीं 10 सालों में। मैं बस डॉक्टर्स को तो ही अभी दिखाती अभी रही। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ क्योंकि कि मेडिकल आप साइंस इस चीज़ों में यकीन नहीं करता है। मेडिकल साइंस इन चीज़ों में यकीन नहीं करता है,